हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 दिन की पेंशनर कॉन्फ्रेंस हो रही है एआईबी पार्क की, और यहाँ इनके जो नेता हैं भाषण कर रहे हैं। मैं हर एक को तो नहीं कहना चाहता, पहले तो मैं आचार्य को कहना चाहूँगा कि आचार्य जी, आपने कुछ दिन पहले ही ये कहा कि जो फंड है, पहले पे फंड थ्योरी की जो गा रहे थे, आपने जो गीत गवाया था सुप्रीम कोर्ट में जाके कि फंड इतना है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, केस को खराब कर दिया होता। अब कुछ 2 दिन पहले आप मान गए थे कि फंड का काम हमारा नहीं है, सेक्शन 11 उसका इंतजाम करता है, बैंक का काम है फंड को देना। इसलिए फंड की जो पोजीशन है उसका हमारा काम नहीं है, और फंड पोजीशन से कोई रेगुलेशन नहीं बन जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि ये कोची में जाकर के ये कौन बंदर नेता है जो मतलब कुछ भी बकवास करते रहते हैं, क्या डाली हिलाते रहते हैं। तो आचार्य जी ने कह दिया कि हमारी फंड की जो पोजीशन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है और वो बात करने की चीज भी नहीं है। उसके बावजूद भी कौन नेता है, किसने कहा है ये कि लीडर सेड दैट ओवर 400 लाख करोड़ सिट्स इन द पेंशन ट्रस्ट। को तुम्हारे बाप का पैसा है क्या ये? बार बार कहने के बाद कि फंड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जबरदस्ती इसको मतलब फंड की थ्योरी बनाना चाह रहे हैं। एनीवे, इसको पढ़ के बता देता हूँ। द 5th ट्राइनल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फ्रेंशन एआईबी पार्क विल बिगिन इन कोची ऑन ट्यूजडे, beginning together senior citizens delegates from across the country to voice their grievances over demand of denied pension rights। ठीक है, कर सकते हो आप, आपका अधिकार है, मीटिंग कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना करके बैठे हो। द टुडे कॉन्फ्रेंस एट एर्नाकुलम टाउन हॉल इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ मोर देन 3000 वहाँ पेंशनर्स आ रहे हैं फॉर इट्स ओपन सेशन। AIB Park, a key constituents of the coordination of bank pensioners and retiree organization CBPRO का भाग है, represent the lack of retirees, public sector, private sector से जन कहाँ से आ रहे हैं। सेंट्रल टू देयर डिमांड इज द पेंशन रिवीजन। ये तो कल सुनवाई होने वाली है भैया, इस पर क्या गीत गा रहे हो आप लोग? अ बेनिफिट लॉन्ग अवेलेबल टू गवर्नमेंट एंड RBI पेंशनर्स बट एब्सेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंकर ओवर द 30 ईयर्स। आगे जिस किस बंदर नेता ने बोला है, मुझे पता नहीं इनको किसने नेता बना दिया। मतलब बंदरों वाली हरकतें करते हैं, कभी इस डाली को हिलाते कभी उस डाली को हिलाते, समझ में नहीं आ रही है क्या मतलब है ये। लीडर सेड ओवर 4.5 लाख करोड़ सिट्स इन द पेंशन ट्रस्ट फंड। पता नहीं है मनीष सिंघवी ने जो बहस शुरू की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास इतना पेंशन फंड पड़ा है, हमारा इतना खर्चा होगा, ये होगा, और पेंशन फंड कम हो जाता हमें पेंशन बोलने दिया था कोर्ट ने। वहां पे कौन हो तो मतलब बोलने वाले फंड के बारे में? फंड जो बना हुआ है बैंकों का फंड है, वो पेंटर्स ट्रस्ट है, उस ट्रस्टी से मतलब है, आपको पेंशन लेनी है बस। आपका पेंशन अपडेशन का जो पैसा आएगा गवर्नमेंट आएगी, ये पढ़ा नहीं है कि आपने फंड का पोजीशन? द फंड को पढ़ लो जाकर के, सेक्शन 11 को, सेक्शन 5 को पढ़ लो। द बैंक विल बी द सोल कंट्रीब्यूटर। सेक्शन 11 स्वयं कहता है कि हर 31 मार्च को एक्चुअली कैलकुलेशन होगा, उसके बेस पर बैंक उसको पैसे का व्यवस्था करेगी। जबरदस्ती केस को मतलब फालतू की बात कर करके क्या बोलना नहीं आता तो मत बोलो ना। किसने बोला बोलने के लिए? आप बोलो। आगे बोलते हैं accumulated from employees own contributions। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कहां से तुमने दिया था क्या? भारत सरकार देती है, CPF का पैसा है वो, तुम्हारा क्या पैसा है? तुमको उसके बदले पेंशन मिल रही है ना। पता नहीं कहां से आते हैं। मेकिंग रिवीजन फाइनेंशियली फीजिबल विदाउट बर्डनिंग द। ये बेवकूफी की बात जो ये इनके सिनॉप्सिस में रखी थी, सेम बात यहां पर रिपीट की जा रही है। अदर डिमांड्स इंक्लूड, और तो दूसरा छोड़ा, मेडिकल की डिमांड है, इसकी डिमांड है, उसकी डिमांड है, इसकी डिमांड है। क्या पेट नहीं भरा तुम लोगों का? बेइज्जती करा करके बैठे हो सुप्रीम कोर्ट में सारे बैंक पेंशनर्स के बीच में, उसके बावजूद भी आप वही गीत गा रहे हो। 4.5 लाख आपका क्या नाम पैसा पड़ा हुआ है। कौन नेता है जो इस प्रकार की बकवास करता है? 3000 लोगों को सामने इकट्ठा करके फालतू और मुझे अचंभा इस बात का आता है कि कितने पेंशन होंगे, कितने में, इसे बोल नहीं सकते हो आप लोग कि तुम क्या बकवास करते रहते हो। मत बनो नेता की, कोई जरूरत नहीं नेतागिरी करो। आचार्य जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये फालतू की बकवास, ये फंड और थ्योरी और फंड की अमाउंट ये कैलकुलेशन करना बंद करो। आपने केस को खराब करा दिया होता सुप्रीम कोर्ट में, और एक गलत सिनॉप्सिस दिया था आपने। कल केस की सुनवाई है 29 को, आज तुम बकवास कर रहे हो जाके कोची में। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।